दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए अपडेट के साथ। 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया दोस्तों। कल जिस प्रकार से बहस हुई थी सुबह से लेकर शाम तक, एक समय ऐसा था कि लग रहा था ये डीएलएड की जो मान्यता है जो एनआईओ से किए हैं उसको कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इसके पहले जो हाई कोर्ट है उसने डिसीजन दिया था कि ये जो डीएलएड है गवर्नमेंट के थ्रू किया गया है, ये 18 माह का है, लेकिन 2 वर्ष डीएलएड के समतुल्य है। लेकिन इसके बाद को खारिज कर दिया दोस्तों। अब बात करते हैं इसको विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। यानी जो 18 महीना का जो पाठ्यक्रम ये है ये 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं किया जा सकता है, चूँकि 18 महीना और 24 महीना में अंतर होता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि एनआईओएस से 18 माह डीएलएड डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। अच्छा से अवलोकन करने के बाद ये पता चलता है कि एनआईओएस ने इसे मान्यता नहीं दिया है, चूँकि 18 महीना का है और 24 महीना का के समतुल्य कैसे कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है दोस्तों। कहता है कि 18 माह के डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। इसका कहना ये है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, पारा टीचर वगैरह के लिए कहा जाता है गवर्नमेंट स्कूल, और जो है प्राइवेट स्कूल में भी जो काम कर रहे हैं वहाँ से आपको निकाल नहीं जा सकता है। यानी कि उसकी जो शिक्षक की गुणवत्ता के लिए ये ट्रेनिंग करवाई गई थी। लेकिन यदि आप नई शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, चाहे तो सीधी नियुक्ति हो या कंपटीशन के माध्यम से हो, आप शामिल होना चाहते हैं तो आप उसके योग्य नहीं हैं। जस्टिस बी.आर. गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने नैनीताल हाईकोर्ट ने के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार और जयवीर सिंह व अन्य द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है। यानी कह रहा है कि नैनीताल हाईकोर्ट जो है, जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो दिया गया था उसको स्वीकार करते हुए ये फैसला दिया गया। पीठ ने हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, लेकिन जो है हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको क्या किया, इसको रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है। जिसमें यह कहा गया था कि जो एनआईओएस जो गवर्नमेंट के द्वारा कराई गई है 18 महीना का, वो 24 माह के डीएलएड के इक्विवेलेंट है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट का यह कहना गलत है कि दोनों डिप्लोमा बराबर है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि कैसे पॉसिबल है 18 महीना का जो डीएलएड है ये एनआईओएस के थ्रू वो 24 महीना के बराबर हो जाएगा, ये जो है गलत है। एनसीटी द्वारा 23 अगस्त 2010 एनसीटी जो है 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 के अधिसूचनाओं के स्थान पर इस आशय की 18 माह के डिप्लोमा पाठ्यक्रम को अधिसूचना जारी नहीं की गई है। यानी कि अच्छा से आप रीड करें तो यहाँ पे अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं किया गया है एनसीटी थ्रू कि 18 माह का जो ये डीएलएड है 24 माह के समतुल्य है। ऐसा एनसीटी ने अभी तक नहीं कहा है दोस्तों। जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष के डिप्लोमा की अनिवार्यता योग्यता माना गया था। यानी आप फॉर्म भरते हैं प्रारंभिक यानी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो प्राइमरी टीचर्स है उसका फॉर्म भरते हैं तो स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि आपकी न्यूनतम जो है योग्यता में 2 वर्ष का डीएलएड होना जरूरी है, और 2 वर्ष मतलब 24 महीना होता है, तो उसके इक्विवेलेंट नहीं दिया जा सकता है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। यह टिप्पणी करते हुए शीर्ष कोर्ट ने फैसला रद्द कर दिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से इसको रद्द कर दी गई है। और दोस्तों ये जिस प्रकार से चल रही है बहस और बहस हुई तो इससे तो पता यही चल रहा है कि अभी तक डीएलएड को हटा दिया गया है, लेकिन यह विवाद है कि जो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट डीएलएड एनआईओएस के थ्रू किए हैं और जॉब कर रहे हैं, दूसरी बात कि जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, कंपटीशन पास कर गए हैं, अभी बिहार का ही बात है, बिहार के कोर्ट जो है पटना में भी ये कहा गया है कि इसको मान्यता मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ से जो रद्द कर दी जाती है तो उन कैंडिडेट्स का क्या होगा जो ऑलरेडी डीएलएड करके जॉब कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय हो सकती है, बहस हो सकती है, चूँकि भविष्य का बात है। बहुत सारे आदमी जॉब करके जॉब छोड़ के वहाँ पे जॉब कर रहे हैं,
इसी सर्टिफिकेट के आधार पर, तो उनके लिए प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये निकाल पाना इतना संभव आसान काम नहीं हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट पर यह बहुत बड़ा डिपेंड करती है, शायद पुनः विचार करें। दूसरी बात यहाँ पर एक पॉइंट है कि यदि एनसीटी मान्यता दे देती है तो हो सकता है कि इनकी भविष्य पे कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, लेकिन एनसीटी जो है अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब न करके आधा अधूरे बातों को छोड़ देती है, तब तो प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। और अभी तक तो यही है कि डीएलएड को जो है नई फॉर्म जो आएगी वैकेंसी, उसमें वंचित कर दिया जा रहा है, लेकिन कुछ हो सकता है अभी भी, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो यही पता चल रहा है कि डीएलएड वाले को हटा दिया गया है, लेकिन क्या होती है इस पे नया अपडेट आती है, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जाते जाते, कि आप इस वीडियो को फर्स्ट विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को यह वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि झारखंड एवं बिहार से संबंधित विशेष करके जो गवर्नमेंट है और उसमें भी गवर्नमेंट टीचर का से रिलेटेड न्यूज़ पे अप टू डेट होते रहेंगे। और दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।